पन्ना नंबर 10, पाठ क्रमांक 5, सिग्नल। इस पाठ में हम पढ़ेंगे सिग्नल के बारे में। सिग्नल के कलर होते हैं, सिग्नल के रंग होते हैं लाल, हरा, पीला, ये 3 रंग होते हैं सिग्नल के। तो यहाँ पे एक छोटी सी बातचीत के ज़रिए हमें सिग्नल के उपयोग बताए हुए हैं, वो कैसे करने चाहिए। गौरांश कहता है, ताई जी आज रविवार है, चलो ना ताऊ जी के साथ कहीं घूमने जाएंगे। ताई जी कहती है, हाँ ठीक है, पड़ोस के मन्नू और रुकी को भी साथ ले जाएंगे। ताऊ जी कहती है, फिर चलो हम बस से गांधी पार्क जाएंगे। फिर सब जाकर बस में बैठ जाते हैं। सब बस में बैठते हैं। बस सिग्नल पर रुक जाती है। बस सिग्नल पर रुकती है तो मन्नू पूछता है, बस क्यों रुक गई। फिर ताऊ जी कहते हैं, लाल सिग्नल पर गाड़ियाँ रुकनी चाहिए। जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो जब भी हमें लाल सिग्नल दिखता है तो हमें गाड़ी रोक देनी चाहिए। हमें बहुत आदत होती है सिग्नल तोड़कर भाग जाने की, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। इससे बहुत से एक्सीडेंट होते हैं रास्ते पे, इसलिए हमें सिग्नल कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो उसमें लाल सिग्नल का उपयोग बताया है कि लाल सिग्नल को देखकर हमें गाड़ियाँ रोकनी चाहिए। फिर गौरांश कहता है, सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। जैसे कि लाल रंग का सिग्नल हो जाता है तो हमें गाड़ी रोकनी चाहिए, वैसे हरा रंग का होने पर हमें आगे लेकर जा सकते हैं गाड़ी। रुकी, सिग्नल पर पीला रंग क्यों होता है। तो जो रुकी है उससे सवाल आता है कि सिग्नल पर पीला रंग क्यों होता है। तो ताऊ जी कहते हैं, पीला रंग बताता है कि सिग्नल हरे रंग से लाल रंग में बदल जाएगा। अभी हम बहुत बार ऐसा होता है कि सिग्नल में लंबे समय से वेट करते रहते हैं, तो हम वेट करते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि सिग्नल कब ग्रीन होगा, कब हरा होगा। तो जो पीला रंग है वो बताता है कि सिग्नल हरे रंग से लाल रंग में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हरे रंग से लाल रंग में बताया गया है, ताकि आप आपकी गाड़ियाँ धीरे चलाएं और सिग्नल देखकर चले कि हरे रंग से लाल रंग से होने वाला है, मतलब आगे गाड़ियाँ रोक दी जाएंगी, गाड़ी हमें रुकानी है। ताई जी, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो जो ताई जी है वो कहती है कि गाड़ी चलाते वक्त, मतलब यातायात, हमें नियमों का पालन करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर इससे एक्सीडेंट होते हैं। रुकी, मेरे बड़े भैया कहते हैं कि पैदल चलने वालों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। तो जो रुकी है वो कहती है कि मेरे जो बड़े भैया है वो कहते हैं कि जब हम पैदल चलते हैं, जब हमें रास्ता क्रॉस करना रहता है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होता है रास्ते से, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही जाना चाहिए। यहाँ पे देखो एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग का छोटा सा फोटो बताया है और उस पर से बच्चे जा रहे हैं। जब भी आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ऊपर से निकलेंगे तो आगे आने वाली गाड़ियाँ ऑटोमेटिक अपने आप रुक जाती है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग ही वो है कि हम कोई भी वक्त गाड़ी अच्छे से देख के रास्ता पार कर सके। ताऊ जी, पैदल चलते समय फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। तो जो ताऊ जी है वो कहते हैं कि पैदल चलते वक्त फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। गौरांश, वाह, बातें करते हुए हम सब गांधी पार्क पहुंच गए। तो फिर गौरांश है वो कहता है कि चलो अच्छा हो गया, बातें करते करते हमारा टाइम निकल गया और हम गांधी पार्क भी अच्छे से पहुंच गए। बहुत ही छोटा सा लेसन है, अभी इसके प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। प्रश्न पहला है, किसने किससे कहा। मैंने यहाँ पे उत्तर लिखे हुए हैं, आपको ऐसा ही आपकी हिंदी की बुक में लिखना है। प्रश्न पहला, किसने किससे कहा, बताओ। चलो हम सब गांधी पार्क जाएंगे। तो ये किसने कहा यहाँ पे दिया हुआ है। चलो हम सब गांधी पार्क जाएंगे, तो किसने कहा, ताऊ जी ने। किससे कहा, तो ताऊ जी ने गौरांश और ताई जी से कहा, क्योंकि इस लेसन में शुरुआत, इस पाठ में शुरुआत गौरांश और ताई जी से हुई है, इसलिए हम लिखेंगे ताऊ जी ने ताई जी और गौरांश से कहा। सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। तो ये किसने कहा, सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। तो ये कहा है गौरांश ने, सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे गौरांश ने ताऊ जी और मुन्नू से कहा। बस क्यों रुक गई, बस क्यों रुक गई,
किसने कहा? तो मन्नू ने ताऊ जी से कहा। प्रश्न दूसरा, रंग कहते हैं। अभी यहाँ पे हमने इस पार्ट में 3 रंगों के बारे में पढ़ा है जो सिग्नल पर होते हैं। तो उस सिग्नल के लिए उन रंगों का सिग्नल के उपयोग बताने हैं हमें। लाल, सिग्नल पर गाड़ियाँ रोकनी चाहिए, जैसे कि लाल रंग पे हमें सिग्नल पे गाड़ियाँ रोकनी चाहिए। पीला, सिग्नल हरे से लाल में बदल जाएगा। पीला रंग हमें बताता है सिग्नल हरे से लाल में बदल जाएगा। हरा, हम आगे जा सकते हैं। हरा रंग देखकर हम आगे जा सकते हैं। प्रश्न तीसरा, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से पढ़ो। यहाँ पे आपको सारे वर्णमाला दी गई है, वो क्रमांक से नहीं लिखी है, आपको लिखनी है। तो सबसे पहले आएगा क, ख, ग, घ, ड। प्रश्न चौथा, सुनो और बताओ। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का निशान सड़क पर होता है, कारण पैदल चलने वालों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करना चाहिए, इसलिए। प्रश्न पांचवा, पैदल चलते समय किस पर चलना चाहिए? तो पैदल चलते समय फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। इसके आगे 2 प्रश्न दिए हुए हैं, वो प्रश्न आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं और वो उसका उत्तर आपको खुद से ही लिखना है। तुम्हारे आसपास सड़क पर सिग्नल दिखाई देते हैं क्या? तो सड़क पर सिग्नल दिखाई देते हैं, तो आपको लिखना है हाँ, हमारे आसपास सड़क पर सिग्नल दिखाई देते हैं। तुम सड़क कैसे पार करते हो? आपको उत्तर लिखना है हम सड़क ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करते हैं। ये हमारा 5वां लेसन हो गया है। आपको ये प्रश्न उत्तर आपकी नोटबुक में लिखने हैं। इसके कठिन शब्द मैं आपको भेज रही हूँ। थैंक यू।